2021 के सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 शामिल हैं जबकि 2 शामिल नहीं है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट्स सपोज वी हैव मैट्रिक्स A, B, C एंड D। अगर आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करना चाहें, A के ऊपर स्मॉल t लिखना है, यह ट्रांसपोज हो जाएगा और इसके जो रो के एलिमेंट्स हैं वो अपने कॉलम में लिखने हैं। जैसे ये हमारे पास रो है तो आप इसे कॉलम में लिख लें। इसी तरह ये आपका रो है तो ये आपने सेकंड रो है तो इसे आपने सेकंड कॉलम बनाना है। अगर सपोज आपके पास 3x3 4x4 मैट्रिक्स हो तो उसके भी एलिमेंट्स को बेतरतीब आपने जो रो में होते हैं, फर्स्ट रो में होंगे वो फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं, सेकंड रो में होंगे सेकंड कॉलम में लिखने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो इस एक्सेलरेटेड सिलेबस में इंक्लूड है। इसके जस्ट ट्रांसपोज फाइंड करने हैं तो मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं। पी ट्रांसपोज, ये हमारे पास सोल्यूशन है इसका। आपने यहाँ पर फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बनाना है, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बनाना है। तो ये हमारे पास हो गया ट्रांसपोज। इस तरह इसकी सोल्यूशन जो है, आपने क्यू ट्रांसपोज, तो क्यू ट्रांसपोज आपके पास हो जाएगी LMNP। यहाँ पर देख लें R ट्रांसपोज, तो इसमें एक ही रो एक ही कॉलम है तो आपने उस बिल्कुल सेम उसी तरह ही लिखना है। ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू -5 1 -2 1 4 and 4। T transpose will be equal to 6 7 8 13 1 3 2 4 5। एक्सरसाइज नंबर 2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ट्रांसपोज के लिए ट्रांसपोज आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जब हम रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर लें, तब्दील कर लें, रो को कॉलम बनाएं और कॉलम को रो, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज है। अब हम देखते हैं एक अगर हम ट्रांसपोज लें तो क्या वो बी के बराबर आता है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए विल बी इक्वल टू A1 A2 B1 B2। देख ले वो बिल्कुल बी के बराबर है, तो इसका मतलब है ए और बी एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं, ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। एंड सिमिलरली अगर हम सी का ट्रांसपोज फाइंड कर लें तो ये आ जाएगा -3 1 -1 4 2 7। तो वो बिल्कुल डी के बराबर है, तो इसका मतलब है सी इज़ अ ट्रांसपोज ऑफ डी, ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ये एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। अगर हम इस तरफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए भी लिख सकते हैं और इसी तरह हम डी ट्रांसपोज ऑफ सी भी लिख सकते हैं, के ट्रांसपोज हैं। क्वेश्चन नंबर 3 टू एक्सक्लूडेड है और हमारे पास जो क्वेश्चन 3 है वो इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइमेट्रिक्स। साइमेट्रिक्स मीन सेम है, तो उसकी डिफिनीशन ये है अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और उससे बिल्कुल वही सेम मैट्रिक्स आ जाए, मतलब एलिमेंट्स जो भी हो, फर्स्ट रो में जो एलिमेंट हो वो ट्रांसपोज के बाद भी उसी रो में आ जाएं और जो कॉलम में हो वो कॉलम में आ जाए, तो हम इसको बोलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 -7 -1 5। सोल्यूशन टेकिंग ट्रांसपोज। सो अगर ट्रांसपोज ले लें अब तो 5 -7 -1 5। ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ पर देख लें यहाँ -1 है और यहाँ पे -7। 5 5 तो सेम है, लेकिन यहाँ पे -1 है तो यहाँ -7, तो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बाद सेम नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास हम इस तरह लिखेंगे ए इज़ नॉट साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, एलिमेंट है -1 2 2 एंड 3 के। आप ट्रांसपोज ले लें, बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू
-1, इस 2 को यहाँ पे ले आएं, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, देखिए -1 2 2 3, -1 2 2 3, तो बिल्कुल सेम है, इसलिए हमारे पास B इज अ symmetric question number 3rd, C is equal to 3 4 5 6 solution, taking C transpose 3 4, यहाँ पे 4 5, यहाँ 5 4, तो C transpose does not equal to C, so C is not symmetric matrix. Question number 4, D is equal to 1 2 3 4 5 6, taking D transpose, so this will be equal to 1 2 3 4 5 6, सो आप देख लें बिल्कुल डिफरेंट हो गए, तो हमारे पास एज D ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू D, सो D is not a symmetric question number 4, which of the following are skew symmetrics. स्कीव के लिए ये कंडीशन है कि अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और उससे पे हम ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स की तरह आ जाएं, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन हो, तो हम उसे कहते हैं ये हमारे पास स्कीव साइमेट्रिक्स है. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज अ मैट्रिक्स हैव एलिमेंट 0 4 -4 0, तो आप इसका ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज 0 4, ये वाला नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर 0 इस तरह. अब आप ऐसा कर ले एट ट्रांसपोज को, इससे माइनस कॉमन ले लें, जब हम माइनस कॉमन ले लें 0 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 इज नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो वो अपनी जगह, ये हमारे पास नेगेटिव है, चूँकि हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये हमारे पास नेगेटिव. तो अब चेक कर ले एज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और ये बिल्कुल 0 0 4 -4 0 बिल्कुल सेम आ गए, तो ये हम एक स्क्यू. So matrix A is a skew symmetric matrix. Question number 2, B is equal to 0 -5 5 0 solution, B ट्रांसपोज ले लें, 0 -5 5 0 माइनस कॉमन ले लें. स्क्यू में जहाँ भी हो वो आपने माइनस, लास्ट में माइनस ही कॉमन लेना है ट्रांसपोज लेने के बाद, ठीक है. तो 0 -5 5 0 माइनस बी, तो जो माइनस बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है, बी इज अ स्क्यू symmetric matrix. Question number 3rd, C is equal to 0 7 7 0, ट्रांसपोज ले लें 0 7 7 0, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, टेकिंग माइनस कॉमन, अगर हम माइनस कॉमन ले लें 0 -7 -7 0, देख लें C ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू माइनस C, तो
C is not a skew symmetric matrix. Question number 4. D is equal to 0 3 2 minus 3 0 1 minus 2 minus 1 0. D transpose 0 3 2 minus 3 0 1 minus 2 minus 1 0. जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो गया. अब आप इससे माइनस कॉमन ले लें. 0 3 2 minus 3 0 1 2 minus 2 minus 1 0. D transpose is equal to माइनस चेक कर लें. 0 3 2 minus 1 0 minus 3 0 1 minus 3 0 1 minus 2 minus 1 0 minus 2 minus 1 0 बिल्कुल बराबर हैं D. So D is a skew symmetric matrix.